नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहरागोड़ा के शाखा मैदान में परिवर्तन यात्रा का किया गया शुभारंभ। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ने 40 साल पुराने मोहित हिंदू होटल पर चलाया बुलडोजर। लक्ष्मीनगर मध्य एवं उच्च विद्यालय में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर जन जागरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के शाखा मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, यात्रा प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पद्मश्री जमुना टुडू सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम यहाँ के घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। भाषण के दौरान महिलाओं को माटी का कलश लाल कपड़े में लपेट कर दिया, जिसका संदेश था यहाँ की बेटी, रोटी और माटी को भाजपा सुरक्षित करे। श्री चौहान ने इस कलश को माथे पर लगाकर शपथ ली कि भाजपा की सरकार यहाँ पर दोबारा आएगी और यहाँ की माटी, बेटी और रोटी को सुरक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने हर मोर्चे पर असफल रही। अर्जुन मुंडा और विद्युत वरण महतो ने भी हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि हेमंत सरकार ने जो वादा किया उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब चुनाव के समय में तरह तरह की घोषणा कर भ्रम फैला रहे हैं। करवाने लगे पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी। अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बताओ वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की, और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। परिवर्तन की लहर है इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन उमड़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जनता अपनी सरकार बनाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ने मोहित हिंदू होटल पर बुलडोजर चला दिया। रेलवे द्वारा मोहित हिंदू होटल को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर लगाकर रेलवे हिंदू होटल को तोड़ा गया है। इसके पहले रेलवे ने 3 दिसंबर साल 2022 को 40 साल पुराने सिंह होटल को जमींदोज कर दिया था। इसके बाद से लग रहा था कि रेलवे एक एक करके अतिक्रमण के सारे जमीन खाली करा लेगा। मोहित होटल भी रेलवे के डेवलपमेंट में बाधा बन रहा था। मोहित हिंदू होटल को नोटिस दिया गया था। इसके बाद मोहित हिंदू होटल के मालिक कोर्ट गए थे। कोर्ट में रेलवे के पक्ष में फैसला आने के बाद सोमवार को मोहित हिंदू होटल पर बुलडोजर चलाया गया और इसे भी तोड़ा गया। बताते हैं कि मोहित हिंदू होटल भी लगभग 40 साल पुराना था। आप लोग आवाज बंद में सरकार की बात आज लक्ष्मीनगर मध्य एवं उच्च विद्यालय में पर्यावरण पहल और विद्यालय प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के चेयरमैन श्री मनोज सिंह एवं विशिष्ट अतिथि
सीबीएमजी की झारखंड बिहार की प्रमुख श्रीमती मंजू ठाकुर रही। मुख्य अतिथि मनोज सिंह ने विद्यालय के शिक्षकों को संबोधित करते हुए उनसे हर बच्चे से एक सवाल पूछने का आग्रह किया। वे सवाल है कि धरती पर ऐसा क्या है जिसके बिना मानव एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, वायु और जल। उन्होंने कहा कि मानव ने कभी भी मुफ्त में मिली हुई चीज़ों को महत्व नहीं दिया। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए जो भी दिया वो मुफ्त दिया, लेकिन हम लोगों ने उसका विकास के नाम पर भरपूर दोहन किया। मानव रोज ना जाने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में छोड़ता है, लेकिन क्या हमने उसे बेअसर करने का कोई भी प्रयास किया है? क्या हमने अपने छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ऑक्सीजन प्रकृति में देने के लिए पौधारोपण किया? हमें इन सारी बातों को बच्चों के साथ साझा कर उनके चरित्र को भविष्य में पर्यावरण हितैषी के रूप में तैयार करना चाहिए। कार्यक्रम में मंजू ठाकुर और विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती उमा रानी पांडे ने अपने अपने विचार रखे। उसके बाद सभी शिक्षकों संग पर्यावरण पहल की समूह ने आंवला, नीम, पीपल और कटहल के पौधों का रोपण किया। और पर्यावरण पहल से जुड़े हमारे सभी साथी और इस विद्यालय परिवार से जुड़े सभी शिक्षक शिक्षिका, मुझे लगता है कि आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूक करने, क्योंकि आदमी को अगर समझ में आ जाता है कि ये आग है, उसको छूने से जलता है तो मार सकता है, ये सोना है उसको वॉकर में रखता है, उस चीज की पहचान अगर हो जाए और समझ हो जाए तो फिर ये नहीं करना पड़ता है कि सोना को वॉकर में रखें। आपको कहना नहीं पड़ता होगा या सोना बढ़िया से रखें और पीतल को ऐसे फेंक। 4 महीने पहले बागबेड़ा के रहने वाले सूरज कुमार साहू से उनके दोस्त द्वारा 7 लाख रुपया उधार लेकर फरार होने के मामले में पुलिस द्वारा आज आरोपी के घर पर इश्तेहार लगा दिया गया है। केबुल टाउन गोलमुरी का रहने वाला शशि कुमार शर्मा, जो कि एक कंप्यूटर मैकेनिक है, उसने आज से 4 महीने पहले बागबेड़ा के रहने वाले सूरज कुमार साहू से 7 लाख रुपए उधार मांगे और सूरज कुमार साहू ने विश्वास पात्र दोस्त होने के नाते 7 लाख रुपए देकर शशि कुमार शर्मा की मदद की और शशि कुमार शर्मा ने कहा कि मैं 1 हफ्ते में पैसा लौटा दूंगा, पर शशि कुमार शर्मा पैसा लेकर फरार हो गया। सूरज कुमार के बार बार उसके घर आने पर शशि मिलता नहीं था। पता चला कि वह घर छोड़कर चला गया ताकि उसे पैसा देना ना पड़े। सूरज कुमार साहू ने गोलमुरी थाने में जाकर शशि शर्मा पर FIR दर्ज करवाया। लगातार 4 महीने से पुलिस शशि शर्मा के घर आकर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, पर शशि कुमार शर्मा फरार हो गया है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। जांचकर्ता अधिकारी गोलमुरी थाना के IO अजीत कुमार ने बताया कि आज उसके घर पर इश्तेहार लगा दिया गया है और केबुल टाउन के कई क्षेत्रों में इश्तेहार लगा दिया गया है, जिससे कि इसकी गिरफ्तारी हो सके और गिरफ्तारी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सके। शशि कुमार शर्मा हैं जो गुलमुरी थाना कांड संख्या 5024 14424 धारा है 406 420 120 बी के अभियुक्त हैं, जो बागबेड़ा निवासी सूरज कुमार साहू से 7 लाख रुपये लिए हैं और फरार हैं अभी तक। तो उनके घर पर आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इश्तिहार चिपकाया गया। बारीडी से एग्रीको तक रविवार को बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा निकाली गई। यह यात्रा एग्रीको में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस यात्रा में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को मुख्य अतिथि के तौर पर आना था। आयोजक सागर तिवारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने रांची में मनीष कश्यप को सुरक्षा कारणों से रोक लिया है, इसलिए वह नहीं आ सकते। सागर तिवारी ने बताया कि कुछ नेताओं ने बिहार विधानसभा में कहा था कि बिहार और यूपी से आए लोग भी बांग्लादेशी घुसपैठी की तरह है, इसलिए यह स्वाभिमान एकता यात्रा निकाली गई है। सागर तिवारी का कहना है कि 15 नवंबर साल 2000 से पहले जितने लोग झारखंड में पैदा हुए थे सभी बिहारी है। जमशेदपुर में स्वाभिमान एकता यात्रा बिहार यूपी के लोगों का जुटान का आयोजन रखा गया था 22 सितंबर को, और इसमें बतौर मुख्य अतिथि मनीष कश्यप आने वाले थे, जो कि 2 दिन पूर्व से झारखंड में आ चुके हैं, जिनका विरोध देवघर जिले में हो चुका है। और अभी रांची में कल रात तक मैं और मनीष कश्यप एक साथ थे। आज सुबह जब मनीष कश्यप वहाँ से निकलते हैं तो मनीष कश्यप को रांची में रोक लिया जाता है। मनीष कश्यप को प्रशासन का ये बतलाकर कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, मनीष कश्यप को वहाँ पे रोक लिया गया। लेकिन कार्यक्रम अपनी तय समय से यहाँ पर शुरू हुआ और हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि बिहार यूपी के लोगों का महाजुटान करना।
और महाजुटान का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर कुछ नेता झारखंड को तोड़ने के लिए, झारखंड की शांति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बिहार यूपी के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठ से कर चुके हैं। कपाली ओपी अंतर्गत तामुलिया पंचायत के तामुलिया स्थित आस्था वैली सामुदायिक भवन परिसर में जन चेतना समिति की ओर से लगातार 16वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 66 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। आपको बता दें, जन चेतना द्वारा सामाजिक सरोकार के सिवाय पुराने कपड़े की बैंक, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े आदि जरूरतमंदों के बीच वितरण के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। मुख्य अतिथि पूर्व जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश लायक, जीप सदस्य पिंकी लायक, समाज सेवी दिलीप महतो, देव गोराई, संयोजक अजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। मौके पर संयोजक अजय कुमार ने कहा कि रक्त देने वाले और लेने वाले नहीं जानते कि रक्त देने वाला कौन है, जो सामुदायिक सद्भावना का परिचायक है। रक्तदान करवाने वाले ब्रह्मानंद अस्पताल के डॉक्टर अंबुज कुमार, समाज सेवी पप्पू सिंह, शंभू चौधरी, जीप सदस्य पिंकी लायक ने कहा कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। रक्तदान से लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। समिति के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और ये हम लोगों का 16वां रक्तदान शिविर है। रक्तदान शिविर में हम लोग जो है लोगों से अनुरोध करते हैं कि आकर के रक्तदान दें। रक्त देने से लोगों को शरीर में फायदा ही होता है और रक्त दाता जो भी हैं, जिनके मन में भ्रम रहता है कि रक्त देने से नुकसान है, लेकिन रक्त देने से शरीर में नया खून बनता है और शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।